समय बदलता है, लोग बदलते हैं और दुनिया भी बदल जाती है, लेकिन अगर इंसान खुद को बदलना ना चाहे तो वो पीछे छूट जाता है। आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसने ये समझ लिया कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भाग 1, गांव और बुजुर्ग। गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी छाया में अक्सर गांव के बच्चे खेला करते और बुजुर्ग लोग चौपाल लगाकर कहानियां सुनते। इसी नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे रामचरण दादा। उम्र लगभग 72 साल, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अनुभव की चमक, पर मन में कहीं ना कहीं एक भारीपन। रामचरण दादा की पहचान गांव के मेहनती किसान के रूप में थी। उन्होंने जीवन भर खेतों में काम किया, धूप, बरसात, आंधी सब झेलते हुए परिवार को पाला। लेकिन अब खेत की जिम्मेदारी बेटे और पोते संभाल रहे थे। दादा को लगता, अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही, मेरी बातें कोई नहीं सुनता। बच्चे मोबाइल में उलझे रहते हैं, बड़े लोग शहर की नई बातों में। मेरी पुरानी बातें किसे चाहिए? दादा अक्सर कहते, हमारे जमाने में तो लोग बड़ों की बात मानते थे, मेहनत करते थे। अब ये नई पीढ़ी सब बिगड़ गई है। लेकिन अंदर से वे खुद भी सोचते, क्या सचमुच मैं बदल नहीं सकता? क्या अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि नया कुछ सीख ही नहीं सकता? भाग 2, मास्टरनी से मुलाकात। एक दिन गांव के स्कूल में नई मास्टरनी आईं, सीमा दीदी। वे पढ़ाई के साथ बच्चों को कंप्यूटर भी सिखातीं। एक शाम उन्होंने दादा से कहा, रामचरण दादा, आप इतनी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, क्यों ना इन्हें रिकॉर्ड कर लें? मोबाइल से वीडियो बनाएंगे और इंटरनेट पर डालेंगे, दुनिया आपको सुनेगी। दादा हंस पड़े, अरे बिटिया, ये सब नई चीजें मेरे बस की नहीं, मैं तो मोबाइल चलाना भी नहीं जानता। सीमा दीदी मुस्कुराईं, दादा, अगर आप चाहें तो सब आसान है, बस पहला कदम बढ़ाना होता है। देखिए, बच्चे छोटे हैं फिर भी सीख रहे हैं, आप तो अनुभवी हैं, अगर आप सीखेंगे तो सबके लिए मिसाल बनेंगे। उस रात दादा देर तक सो नहीं पाए। आसमान में चांद देख सोचते रहे, क्या वाकई मैं बदल सकता हूं? क्या नई पीढ़ी मुझे स्वीकार करेगी अगर मैं उनके जैसे सीखने की कोशिश करूं? भाग 3, पहला कदम। अगले दिन दादा ने हिम्मत जुटाई और स्कूल पहुंच गए। बच्चे हंस रहे थे, अरे दादा भी कंप्यूटर सीखने आए हैं। सीमा दीदी ने दादा को कुर्सी पर बैठाया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा ब्लिंक करता हुआ कर्सर था। उन्होंने कहा, दादा, आप बस अपना नाम टाइप कीजिए। कांपते हाथों से दादा ने कीबोर्ड पकड़ा, धीरे धीरे टाइप किया, रामचरण। स्क्रीन पर नाम चमक उठा, बच्चों ने तालियां बजाईं। दादा की आंखों में चमक आ गई, ये तो जादू है, उन्होंने कहा। पहली बार उन्हें लगा बदलाव संभव है। भाग 4, आलोचना और संघर्ष। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। गांव के कुछ पुराने दोस्त बोले, अरे रामचरण, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, बुढ़ापे में ये मोबाइल कंप्यूटर सीखने चले हो, भगवान का नाम लो, खेतीबाड़ी देखो। दादा का मन डगमगाया, क्या सच में मैं गलत कर रहा हूं? क्या लोग हंसेंगे? एक शाम दादा कुएं के पास बैठे थे, तभी गांव का नौजवान अर्जुन आया। अर्जुन शहर में पढ़ा था और गांव लौटकर छोटे छोटे मोबाइल ऐप बनाता था। उसने कहा, दादा, आपकी कहानियां मेरी ऐप पर डालना चाहता हूं, ताकि शहर के बच्चे भी सुने, आपकी बातें प्रेरणा देंगी। दादा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, ठीक है बेटा, मैं बदलने की कोशिश करूंगा, अब डरूंगा नहीं। भाग 5, बदलाव की जीत। दादा रोज स्कूल आने लगे, सीखते गए, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना, फोटो खींचना, आवाज रिकॉर्ड करना। एक दिन कैमरे के सामने बोले, बचपन में हम कहानियां चौपाल पर सुनाते थे, आज मैं चाहता हूं कि ये कहानियां इंटरनेट पर जाएं, ताकि हमारी संस्कृति दुनिया तक पहुंचे। वीडियो अपलोड हुआ, कुछ ही दिनों में गांव और शहर में चर्चा होने लगी। दादा के बेटे ने भी शहर से फोन किया, बाबूजी, आज आपने हमें गर्व महसूस कराया, आप बदलकर हमें भी बदलना सिखा रहे हैं। दादा मुस्कुराए, समझ गया बेटा, अगर समय के साथ ना बदलो तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देता है। भाग 6, नई पहचान। धीरे धीरे दादा गांव के बच्चों के लिए रोल मॉडल बन गए। उन्होंने लोकगीत रिकॉर्ड कराए, मिट्टी के खिलौनों का वीडियो बनाया और पुरानी परंपराओं को डिजिटल लाइब्रेरी में डाला। गांव के लोग बोले, दादा, आपने हमें रास्ता दिखाया है, अब हम अपनी संस्कृति और भविष्य दोनों संभालेंगे। दादा ने कहा, बदलना कमजोरी नहीं, ताकत है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है लेकिन शाखाएं आसमान तक फैलती हैं।
रामचरण दादा की कहानी हमें यही सिखाती है। उम्र कभी रुकावट नहीं होती, रुकावट सिर्फ हमारी सोच होती है। अगर हम बदलने की हिम्मत रखें तो जीवन का हर मोड़ नया अवसर बन सकता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डर छोड़ना होगा और सबसे जरूरी खुद को बदलना होगा। सीख मॉरल 1, उम्र सिर्फ एक संख्या है, सीखने की चाह सबसे बड़ा बल है। 2, बदलाव का मतलब अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं बल्कि उन्हें नए रूप में दुनिया के सामने लाना है। 3, जो इंसान बदलना जानता है वही समय के साथ आगे बढ़ सकता है।